हेलो एवरीवन। बच्चों, जिस दिन तुमने नीट की तैयारी शुरू की थी उसी दिन मेडिकल कॉलेज का एक सपना देखा था कि मैं इस मेडिकल कॉलेज जाऊंगा। हो सकता वो एम्स हो सकता वो मौलाना आजाद हो सकता वो बीएचयू हो सकता वो केजीएमयू हो। लेकिन उसके लिए आपने साल भर मेहनत की और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ को क्वालिफाई किया। अगर आप उसको क्वालिफाई कर पाओगे, उससे ज्यादा मार्क्स ला पाओगे, तभी आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जा पाओगे। तो आज इसी के रिगार्डिंग मैं यूपी के जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी कट ऑफ की बात करूंगा। उनके अंदर कितनी सीट्स हैं, हर कॉलेज की कितनी कट ऑफ गई थी 2023 में कितनी कट ऑफ गई थी वो बताऊंगा, और 2024 में कितनी जा सकती वो बताऊंगा। तो आओ मेरे साथ जल्दी से देखते हैं। ठीक, सबसे पहले मैं सिर्फ बात कर रहा हूं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, वो भी यूपी के, और सिर्फ 85% स्टेट कोटा की बात कर रहा हूं बेटा, ऑल इंडिया कोटा की बात नहीं कर रहा हूं। 85% स्टेट कोटा की बात कर रहा हूं। तो एक एक करके मैंने एकदम सीक्वेंस अरेंज कर रखा है। सबसे ज्यादा अगर कट ऑफ जाती है तो केजीएमयू की, जिसे क्या बोलते हैं, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है नहीं, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी बच्चा किसी टाइम पे कॉलेज था, अब ये यूनिवर्सिटी है। ठीक है नहीं, 1911 में स्टेबलाइज हुआ था। 250 सीटें इसके अंदर जो यूआर यानी यूआर मतलब अनरिजर्व ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, उसका जो 670 यानी कि 670 मार्क्स कट ऑफ गई थी इसकी। और कितनी रैंक, 2948 रैंक। ये क्लोजिंग रैंक है केजीएमयू की बच्चे, ये लास्ट सीट है जो बच्चे को अलॉट हुई थी। ठीक, सबसे नंबर 1 पे कौन है बच्चा, केजीएमयू। दूसरे नंबर पे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ। आप देखो 2017 अभी कुछ ही साल पहले शुरू हुआ था और ये सेकंड नंबर की पोजीशन पे आ गया साहब। 200 सीट्स है इसके अंदर और इसकी कट ऑफ 646 यानी कि 8084 रैंक गई थी। इसी तरह से नंबर 3 पे गोरखपुर आ जाता है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज। फिर इसी तरह से महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी आ जाता है। ठीक है नहीं, फिर आगरा, इटावा, फिर कानपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर। ठीक है नहीं, इसके बाद आजमगढ़, कन्नौज और गाजीपुर। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनकी बच्चे ये टोटल कैपेसिटी है, इतनी नंबर ऑफ सीट्स है इसके अंदर। कब ये स्टेबलाइज हुए थे मेडिकल कॉलेज, इनकी कट ऑफ ये मैंने दे रखी बेटा स्कोर, और ये दे रखी उनकी रैंक। ठीक है नहीं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर देखो, फिर इसके बाद आ जाता है बेटा कौन सा, सहारनपुर मेडिकल कॉलेज, जल्दी ओपन हुआ 2015 के अंदर। ठीक है नहीं, जालौन, फिर इसके बाद अयोध्या के बाद जौनपुर, फिरोजाबाद, बहराइच, ग्रेटर नोएडा, बस्ती, शाहजहांपुर। ये सब इनके ये मेडिकल कॉलेज कब शुरू हुए, कितनी सीट्स हैं इसके अंदर, कितनी कट ऑफ स्कोर में गई, कितनी कट ऑफ रैंक में गई। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं इसके बाद कौन था, एटा, बांदा, देवरिया, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, बदायूं, मेरठ और हरदोई। ये सब इनकी कट ऑफ है। और जो लास्ट सीट उठी है वो उठी है 614 नंबर पे, यानी कितनी रैंक, 21,215 रैंक। ये लास्ट कट ऑफ थी यूपी की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। और कौन सा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सबसे लास्ट में उठा था, हरदोई वाला बेटा। ठीक है नहीं, लखनऊ के पास ही पड़ता, सीतापुर लखनऊ के पास पड़ता है। टोटल जो सीट्स हैं वो 3,828 है यूपी के अंदर। 2023 का बता रहा हूं बेटा, ये सारा डेटा कब का है, 2023 का। लिख देता हूं यहां पे, ये सारा डेटा बेटा 2023 का। ठीक है नहीं, 3,828 सीट्स हैं। ठीक है नहीं, अगर इसको मैं डिवाइड करूं सीट्स की डिटेल को, ऑल इंडिया कोटा के अंदर 15% सीट्स 572 सीट चली जाती हैं, सेंट्रल पूल के अंदर 21 सीट्स चली जाती हैं बेटा, और स्टेट कोटा में यानी कि 3,235। ठीक है नहीं, और इन्हीं की मैं कट ऑफ बता रहा हूं, कितने नंबर बेटा, 614 मार्क्स इसकी कट ऑफ गई है। ठीक, टोटल सीट्स आपकी हैं 3,828। अच्छा, इस साल लगभग 13 मेडिकल कॉलेज ने आवेदन कर रखा है जो कि नए बन रहे हैं, जिनमें पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, अमेठी भी है। इसके अलावा बहुत सारे इस तरह के 13 मेडिकल कॉलेज है, 13 से 14 मेडिकल कॉलेज। और अगर उसमें 100 सीट्स भी बढ़ती हैं तो लगभग 1400 सीट्स हो जाती हैं। यानी इसके बाद 1,1200 सीट मिनिमम मान के चलो, 1,1200 सीट बढ़ सकती हैं इस साल। जब तक वो कॉलेज अलाउ नहीं होंगे तब तक हम कोई अपडेट नहीं दे सकते, बट उम्मीद है कि इस बार कुछ मेडिकल कॉलेजेस और बढ़ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट देखो बच्चे, ये इतनी तरह के, ये
टोटल रिजर्वेशन यूपी के अंदर फॉलो होते हैं। इन्हें वर्टिकल रिजर्वेशन बोला जाता है, इन्हें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बोला जाता है। वर्टिकल रिजर्वेशन में कौन आ जाता है? एससी रिजर्वेशन, जो कि कितना 21%, एसटी 2%, ओबीसी कैटेगरी 27% और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 10% है। इसके अलावा एक्स सर्विस पर्सनल की जो रिजर्वेशन है 2% है, फ्रीडम फाइटर का भी 2% है बेटा, और फिजिकली डिसेबल यानी पीडब्ल्यूडी इसका है 5%। वुमेन कैंडिडेट का भी बेटा 20% कोटा होता है। इसके अलावा एनसीसी का 1% कोटा। टोटल इतने कोटा फॉलो होते हैं, ठीक है ना। इतने परसेंट सीटें आप इतनी माइनस कर सकते हैं। इसके बाद जितनी सीट्स बटी वो सब जनरल कैटेगरी की होंगी, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कट ऑफ की बात बताता हूं। 2023 की कट ऑफ क्या थी और अगर रीनीट नहीं होता है तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 की क्या हो सकती यूपी के लिए एमबीबीएस कॉलेज मिलने के लिए। आओ दिखाता हूं। देखो अगर मैं यूपी की 2023 की एमबीबीएस की कट ऑफ देखूं लास्ट राउंड तक कितने तक मिला है, तो अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी को 614 मार्क्स यानी कि 21,215 रैंक पर कॉलेज मिला है, लास्ट अलॉटेड कॉलेज है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 611 पे यानी कि 22,628 रैंक पे मिला है। ओबीसी कैटेगरी में 611 ही मार्क्स पे लेकिन 22,843 रैंक पे मिला है। अगर एससी कैटेगरी की बात करूं तो 459 यानी कि 1,52,230 रैंक पे इनको कॉलेज मिला है। अगर एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 250 यानी 5,49,732 रैंक पे इनको लास्ट एमबीबीएस सीट मिली। और अगर रीनीट नहीं हुआ तो यकीन मानिए बहुत ज्यादा उछाल देखने को मिलेगा इस कट ऑफ में। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो 2024 की होती है अगर रीनीट नहीं हुआ तो अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी की जो स्कोर जाएगा वो 660 तक जा सकता है, नियर अबाउट 22,000 रैंक। क्योंकि अगर कॉलेज बढ़े तो थोड़ी सी रैंक हो सकता है कि और ज्यादा तक चला जाए, वही मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि यहां पे 21,000 थी तो इस बार 22,000 रैंक तक मिल जाएगा और ये स्कोर जाएगा 660। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो इसको लगभग थोड़ा सा और ज्यादा 23,000 तक मिल सकता है, यानी कि 658 मार्क्स। और अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं 23,500 तक मिल सकता है, यानी कि 658 मार्क्स के आसपास ही आएगा। और लगभग 1,60,000 रैंक यानी कि 540 मार्क्स तक मिल सकता है एससी कैटेगरी को, और 5,50,000 रैंक तक यानी कि 340 स्कोर तक एसटी कैटेगरी को कॉलेज अलॉट हो सकता। तो ये सारी बात थी यूपी स्टेट की। यूपी स्टेट के कितने कॉलेजेज हैं, उनकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। कट ऑफ में जिस हिसाब से उछाल देखने को मिला है यकीन मानिए अगले साल ये कट ऑफ कम होने वाली नहीं है, यानी कि 2025 में हो सकता है कि इससे ज्यादा ही जाए। एक ट्रेंड रहा है नीट और एपीएमटी का कि एक बार आगे बढ़ गए तो पीछे नहीं हटते। तो बच्चों अगर आपको और कोई ऐसी इसी से रिलेटेड वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट कर देना। और हम लोग जल्दी यूट्यूब पे नए नए सेशन लेके आ रहे हैं जिसमें आपका रिवीजन भी हो सके रीनीट के लिए, प्लस 2025 के लिए प्रिपरेशन हो सके जो करना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।